कहानी का नाम राशि चक्र और व्यक्तित्व की कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ विषय पर बात करेंगे, जो है चीनी ज्योतिष और राशि चक्र के पीछे छिपी कहानियां। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे 12 जानवर, जो 12 राशि चक्र के प्रतीक हैं, हमारी व्यक्तित्व की कहानियों को आकार देते हैं। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी किस्मत सचमुच हमारे स्वभाव को तय करती है या फिर हमारे अपने फैसले ज्यादा मायने रखते हैं। पृष्ठभूमि, 12 जानवर और उनकी दुनिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 12 जानवर कौन हैं। पुरानी चीनी मान्यताओं के अनुसार 12 जानवर हैं चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर। ये जानवर न केवल एक वर्ष के प्रतीक हैं, बल्कि इनके पीछे अलग अलग कहानियां, गुण और स्वभाव छिपे हैं। ये जानवर पुरानी लोक कथाओं से आए हैं, जहां हर जानवर को विशिष्ट गुण और चरित्र दिया गया है। कहानी की शुरुआत, लोक कथाओं में छिपे लक्षण। लोक कथाओं में यह माना जाता है कि हर जानवर की अपनी एक खास सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण होती है। जैसे कि चूहा चतुर और चालाक माना जाता है, बैल मेहनती और धैर्यवान, तेंदुआ साहसी और जुझारू। यही विशेषताएं हमें ये संकेत देती है कि जिनका जन्म किसी जानवर के वर्ष में हुआ, वे उन गुणों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो मृग, खरगोश वर्ष में जन्मा, वो कोमल, शांत और स्नेही होता है। इस तरह से लोक कथाओं ने व्यक्तित्व के लिए एक रूपरेखा तैयार की। द्वंद्व, नियति और चुनाव का संघर्ष। लेकिन यहां एक बड़ी दुविधा भी है। क्या हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ इस राशि चक्र के आधार पर तय हो जाती है? क्या हमारी किस्मत ही हमें वो इंसान बनाती है जो हम हैं? या फिर हमारे अपने निर्णय और मेहनत भी हमारी पहचान बनाने में भूमिका निभाते हैं? लोक कथाएं कहती है कि जानवरों के गुण हमारे स्वभाव को दिशा देते हैं, लेकिन हमारा चुनाव ही अंतिम रूप से हमारी कहानी लिखता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक बाघ वर्ष में जन्मा लड़का था। बाघ अपनी प्रकृति में साहसी और जुझारू होता है, लेकिन वो लड़का पढ़ाई में कमजोर था, डरपोक था। उसकी कहानी ये बताती है कि भले ही उसे साहस का प्रतीक बताया गया हो, लेकिन उसकी मेहनत और सोच ने उसकी असली पहचान बनाई। उसने धीरे धीरे अपनी कमजोरियों पर काबू पाया और एक बहादुर इंसान बना। कहानी में बदलाव, प्रतीकों के नए अर्थ। आश्चर्य की बात यह है कि लोक कथाओं ने इन जानवरों के गुणों को सिर्फ एक जैसा नहीं रखा, बल्कि समय समय पर उनकी कहानियों में बदलाव और नए अर्थ जोड़े। मसलन, चूहा जिसे चालाक माना जाता है, वो कभी कभी अपने चालाकी से दूसरों की मदद भी करता है। बैल जो स्थिर और मेहनती है, वो भी कभी कभी जिद्दी होकर खुद को मुश्किल में डाल लेता है। इस तरह हर जानवर के गुणों में परतें हैं, जो हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक विशेषता से नहीं बंधा होता। नैतिक शिक्षा, पहचान मार्गदर्शन है, नियति नहीं। तो आखिर हमारी इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? राशि चक्र और जानवरों की कहानियां हमें अपनी पहचान की ओर इशारा करती है, लेकिन ये तय नहीं करती कि हम कौन होंगे। ये पहचान एक दिशा देती है, एक राह दिखाती है, लेकिन हम स्वयं अपनी मंजिल चुनते हैं। जैसे एक नाविक को समुद्र में दिशा देने के लिए सितारे चाहिए होते हैं, वैसे ही हमें अपनी यात्रा के लिए अपने गुणों की समझ जरूरी है। मगर नाविक की मेहनत, समझदारी और साहस ही उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए राशि चक्र हमारे व्यक्तित्व की एक झलक है, लेकिन हमारा जीवन हमारा चुनाव होता है। व्यावहारिक बातें, इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? 1. अपने गुणों को पहचानें। अपने राशि चक्र के जानवर के गुणों को जानकर अपने स्वभाव को समझें। 2. खुद को सीमित न करें। जानिए कि ये गुण आपकी दिशा है, आपकी पूरी कहानी नहीं। 3. सकारात्मक बदलाव करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और सुधारने का प्रयास करें, जैसे बाघ वर्ष के लड़के ने किया। 4.
दूसरों को समझें, दूसरों के गुणों को जानकर उनकी सोच और व्यवहार को बेहतर समझें। 5. अपने निर्णय महत्वपूर्ण हैं। किसी भी स्थिति में अपनी मेहनत और चुनाव को प्राथमिकता दें। अंत में, दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि चीनी राशि चक्र के जानवर न केवल हमारी जन्म तिथि के प्रतीक हैं, बल्कि वे हमारे भीतर छिपे संभावित गुणों की कहानी कहते हैं। मगर वास्तव में ये हम हैं जो अपने जीवन के लेखक हैं। इसलिए अपनी पहचान को समझो, उसे अपनाओ, लेकिन अपनी नियति खुद बनाओ। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अपने जीवन के सफर में एक नई समझ और प्रेरणा देगी। धन्यवाद।